Hey everyone, welcome back to क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इकबाल अहमद। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं और ये सेशन है वोकैबुलरी का, शब्दकोश, वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जब तक आपकी मजबूत नहीं होगी, वोकैबुलरी जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, फिर आप ना ही अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। अच्छे से अंग्रेजी बोलने और लिखने के लिए वोकैबुलरी का, शब्दकोश का, वर्ड मीनिंग का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का वीडियो, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब हिंदी में होता है तुरंत या फिर उत्साह देना, उकसाना। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रॉम्प्ट का प्रयोग आप एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं और वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कि ये प्रॉम्प्ट है, ये विशेषण के रूप में भी काम कर सकता है और क्रिया के रूप में भी काम कर सकता है। जब आप प्रॉम्प्ट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करेंगे, विशेषण के रूप में करेंगे, तब इसका मतलब होगा तुरंत। जो काम फौरन किया जाए, तुरंत किया जाए, तात्कालिक रूप से किया जाए। और जब आप इसका प्रयोग वर्ब के रूप में करेंगे, तब इसका मतलब होगा उत्साह देना, उकसाना, किसी चीज के लिए उकसाना, किसी काम के लिए उकसाना। और दूसरी बात आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रॉम्प्ट से आप एडवर्ब भी बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट ये एडजेक्टिव है, आप एलवाई लगा दिए उसके आखिर में, तो फिर ये एडवर्ब बन जाएगा प्रॉम्प्टली, है ना। तो प्रॉम्प्ट एडजेक्टिव और प्रॉम्प्टली क्या है? एडवर्ब है। हमने एक एग्जांपल दे रखा है, प्रॉम्प्ट एक्शन इज नीडेड, मतलब कि तुरंत या तात्कालिक एक्शन की जरूरत है। किसी चीज के लिए तुरंत, फौरन, फौरी एक्शन की जरूरत है। तो ये हमारा जो अगला वर्ड है स्टैगरिंग, ये भी एडजेक्टिव है ना। स्टैगरिंग एडजेक्टिव है और आप इसका भी आप एडवर्ब बना सकते हैं। एलवाई लगा देंगे, स्टैगरिंग और प्लस एलवाई, तो हो जाएगा स्टैगरिंगली, तो इसका एडवर्ब बन जाएगा वो। तो इसका मतलब होता है चौंका देने वाला। चौंका देने वाला कोई भी चीज, है ना, जो आपको अच्छा लगे, कोई अच्छी चीज से आप चौंक जाए या फिर किसी खराब चीज से आप चौंक जाए, तो इसका मतलब होता है चौंका देने वाला, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। हमने एग्जांपल दिया है, आई वॉज चार्ज्ड अ स्टैगरिंग अमाउंट फॉर दैट, मतलब उसके लिए, इसके लिए मुझे एक बहुत ज्यादा, मुझसे मतलब कि एक बड़ी रकम ली गई। स्टैगरिंग का मतलब जो बहुत ज्यादा हो, अत्यधिक, है ना, बहुत ज्यादा। इसका मतलब यह है कि उसके लिए मुझसे बहुत ज्यादा पैसा लिया गया, है ना। चौंका देने वाला मतलब इतना पैसा लिया गया कि हमने उसको सोचा भी नहीं था। तो स्टैगरिंग का मतलब होता है चौंका देने वाला। हमारा जो अगला है वो है एट समवन्स बेस्ट। ये जो एसबी है, ये है ना, ये लिखा जाता है इस तरीके से। तो आपको यही यूज नहीं, समबडी हमेशा यूज नहीं करना। कोई एसबी का मतलब समबडी, समवन, है ना। तो यहां ये ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जिसके लिए आप यूज करेंगे उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आप यहाँ एट हिज बेस्ट बोल सकते हैं, एट हर बेस्ट बोल सकते हैं, एट देयर बेस्ट बोल सकते हैं, एट माई बेस्ट बोल सकते हैं, एट आवर बेस्ट बोल सकते हैं। तो ये लिखा जाएगा। जब आप उसको यूज करेंगे तो जो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, उसके लिहाज से आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो एट समवन्स बेस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, उत्तम रूप से, सबसे अच्छे रूप में, है ना। किसी का सबसे अच्छे रूप में होना, सबसे उत्तम रूप में होना, सबसे अच्छी शक्ल में होना, है ना, या फिर ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक। हम जरा सा एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज एट हिज बेस्ट इन द न्यू फिल्म, मतलब यह है कि उनकी जो नई फिल्म आई है, तो उनका जो सबसे उत्तम रूप है, मतलब उनकी जो एक्टिंग का जो सबसे उत्तम रूप है, वो आखिरी फिल्म में नजर आया। तो इसका मतलब होता है कि उत्तम रूप में होना, सबसे अच्छे रूप में होना। हमारा जो अगला वर्ड है सब्सटैंशियल, ये भी एडजेक्टिव है ना। अगर आप इसका एडवर्ब बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्रिया विशेषण बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो फिर हो जाएगा सब्सटैंशियली, है ना, सब्सटैंशियली इसका एडवर्ब हो जाएगा। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, बड़ा, कोई भी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण हो, बड़ा हो। जैसे बोलेंगे सब्सटैंशियल राइज इन द प्राइस, कीमत में एक बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। बोलेंगे सब्सटैंशियल डिमांड्स, की चीज का बहुत ज्यादा डिमांड होना, अत्यधिक डिमांड होना। तो इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, बढ़ाया। बोलेंगे सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट, बहुत ज्यादा सुधार। सब्सटैंशियल, है ना, सब्सटैंशियल स्टाइल, कोई भी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण हो, बड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सटैंशियल बोलेंगे। एग्जांपल दिया हमने, दिस इज अ सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा एक इंप्रूवमेंट है, सुधार, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सुधार है ये। जो अगला वर्ड है सकम, ये है वर्ब, ये क्या है, क्रिया है, सकम।
सकम का मतलब होता है कि आगे हार जाना। इसका मतलब कि चीज के आगे हिम्मत हार जाना, हिम्मत तोड़ देना, किसी चीज के आगे हार जाना, ये वर्ब के रूप में काम करता है। इसका हमने एग्जांपल दे रखा है, ही फाइनली सकम्ड, है ना, ये बात सिंपल है। ही फाइनली सकम्ड टू पिंकीज चार्म्स, मतलब कि जो पिंकी की जो चार्म्स थे उनके सामने फाइनली वो हार गया। मतलब हारने का मतलब ये कि ही वाज अट्रैक्टेड टू हर, है ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया वो। जो अगला वर्ड है स्टिग्मा, ये नाउन है, ये क्या है, संज्ञा है, ये नाउन है। ये इसका मतलब होता है कलंक। हम लोग नहीं बोलते यार तुम अपनी फैमिली के लिए कलंक हो, वही समाज के नाम, वो समाज का एक कलंक है वो, है ना। तो कलंक, इसका मतलब होता है कलंक। एग्जांपल दिया हमें, देयर इज नो लॉन्गर एनी स्टिग्मा टू बीइंग डिवोर्स्ड, मतलब ये कि अब तलाकशुदा होने में अब ये कोई तलाकशुदा होना, ये कोई अब कलंक वाली बात नहीं रही, है ना। अब तलाक होना, तलाकशुदा होना अब कोई कलंक वाली बात नहीं रही। तो स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, कलंक, है ना। कोई इंसान कलंक होता है, कोई चीज कलंक होती है। अगला है रेजिस्ट, ये वर्ब है, ये इसी से बना रेजिस्टेंस, वो नाउन है, ये वर्ब है, ये क्रिया है, ये इसका संज्ञा होता है रेजिस्टेंस, है ना। इसका मतलब होता है का सामना करना या विरोध करना, मुखालफत करना, किसी चीज का सामना करना, है ना, किसी नेगेटिव चीज का या जो चीज आपको अच्छी ना है उसका सामना करना, किसी चीज की मुखालफत करना, विरोध करना, है ना। एग्जांपल दे रखा हमने, शी रजिस्टर्ड माय अटेम्प्ट्स टू मॉडर्नाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, मतलब ये है कि किताबों के जो बंटवारे को मॉडर्न, जो हमने मॉडर्नाइज करने का जो हमने फैसला लिया, जो हमारी कोशिश थी या है, उसका उन्होंने क्या विरोध किया एक तरीके से, है ना, और उन्होंने मुखालफत की। जो अगला वर्ड है इवैल्यूएट, ये भी वर्ब है, इसका वर्ब बनता है इवैल्यूएशन, तो सॉरी नाउन इसका बनता है इवैल्यूएशन, है ना। इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। इसका मतलब क्या था, मूल्यांकन करना, एक तरीके से किसी चीज के वैल्यू को आंकना। एग्जांपल दे रखा हमने, वी नीड टू इवैल्यूएट द सिचुएशन, मतलब जो परिस्थिति है उसको मूल्यांकन करने की हम लोगों को जरूरत है। हमारा आखिरी आज के सेशन का जो आखिरी वर्ड ऑब्सीन, ऑब्सीन ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, विशेषण है। ऑब्सीन मतलब अश्लील, गंदा, कोई भी चीज जो अश्लील हो, गंदा हो, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्सीन बोलते हैं, है ना। एग्जांपल हमने दे रखा है, ही सेंड ऑब्सीन फोटोग्राफ्स, मतलब उन्होंने कुछ मतलब अश्लील फोटो भेजे, गंदे फोटो भेजे। तो ये वोकैबुलरी का आज का ये सेशन, अगर हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला वीडियो हम बहुत जल्द आपके लिए लेने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।